गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का मैथ्स चल रहा है। मैथ्स में आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है बेलन। बेलन मीन्स सिलेंडर। इसका हमको आज क्या करना है, कोर्स करना है। तो बेलन का आयतन अगर हमको निकालना है तो आयतन होता है पाई आर का वर्ग एच। पाई आर का वर्ग एच बेलन का आयतन होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग सवाल करेंगे। तो देखो ये पाई है, पाई का मान 22/7 होता है। आर मतलब त्रिज्या होगा, त्रिज्या, और एच मतलब ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग बेलन देखते हैं। बेलन किस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है ना। तो ये मान के चलिए ये हो गया आपका बेलन। तो बेलन का ऊंचाई जो होगा ये होगा एच, और ये जो त्रिज्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो है बीच का सेंटर होगा, और ये त्रिज्या ये होगा आर। तो हमको बेलन का अभी क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, बेलन का आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो ये देखो आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग बराबर दे दिया है 1386 वर्ग सेंटीमीटर ये दे दिया है। तो अब हमको क्या करना है, ऊंचाई इसमें दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब बेलन का आयतन हमको निकालना है। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर का वर्ग एच। पाई व आर का वर्ग एच होता है। तो ये आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई है ना। आयतन एक और होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हमारा आधार का क्षेत्रफल 1386 गुणित ऊंचाई 15। जब इसको हम हल करेंगे तो 20,790 हमारा आंसर हो घन सेंटीमीटर। 20,790 घन सेंटीमीटर। तो ये बेलन का आयतन का एक फार्मूला आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई भी होता है ना। तो ये याद रखना है अपने। पाई आर का वर्ग एच, और या तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलिए देखिए। दूसरा क्वेश्चन, बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 14 है। एक बेलन का हमको क्या निकालना है, इस टाइप का रहता है बेलन, उसका जो है ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, ये दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फार्मूला है पाई आर का वर्ग एच। तो ये हो जाएगा आपका पाई मतलब है 22/7 इंटू आर का वर्ग मतलब कितना है 12 गुणित 12 इंटू एच बराबर 14। ठीक है, इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अभी 22 दूनी 44, 44 गुणित 12 12 144। इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 6336 सेंटीमीटर का घात 3। ये आपका आंसर होगा 6336, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 3, एक बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसका व्यास 20 मीटर तथा ऊंचाई 21 मीटर हो। तो देखिए इस बार व्यास दे दिया है। व्यास किसे बोलते हैं, जैसे कि आपका व्यास है किसी भी चीज का, तो ये व्यास, ये त्रिज्या है, तो इधर पूरे को मिलाने वाली को व्यास। तो व्यास बराबर त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या निकालना है तो व्यास बटा 2, तो बराबर 20/2 करेंगे तो 10 मीटर आपका हमारा त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब फार्मूला है बेलन का आयतन का लगाना है। बेलन का आयतन का फार्मूला है पाई आर का वर्ग एच। पाई बराबर 22/7, आर का वर्ग मतलब 10 निकला, 10 गुणित 10 गुणित एच निकला है हमारा कितना है 21 मीटर। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 21, 22 66, और ये 2 0, तो 6600 मीटर का त्रिघात आपका आंसर होगा। 6600 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बेलन का अगर निकालना है आयतन तो ये फार्मूला पाई आर का वर्ग एच याद रखना है। व्यास दिया है तो त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक बेलनाकार टंकी
एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या दिया है 2.8 मीटर है। त्रिज्या बेलनाकार टंकी है ना, तो इस टाइप का बेलनाकार टंकी है आपका, उसका त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब आधा से त्रिज्या दिया 2.8 मीटर और उसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है वो है 3.5 मीटर। उस टंकी की धारिता हमको निकालना है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होता है, आयतन अगर है तो आयतन निकालना है बराबर पाई आर का वर्ग एच होता है। तो ये फार्मूला से अपने को क्या निकल जाएगा, हमारा धारिता निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इस फार्मूला में रखिए। पाई क्या है, पाई मतलब होता है 22/7 गुणित आर का वर्ग मतलब कितना है 2.8 इंटू 2.8 इंटू एच कितने हैं 3.5। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11.0 इंटू 7.84 बराबर हो जाएगा 86.24 मीटर का त्रिघात। इसको बस हल करना है ना। कैसे हल करना है, इस टाइप का आप हल कर सकते हैं। आपका जिस तरीका से भी हल होने के बाद ये आ जाएगा 86.24 मीटर का त्रिघात। तो ये हो गया इस तरीका से। चौथा नंबर त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, तो धारिता निकल जाएगा। धारिता मतलब आयतन ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो। तो हमारा फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRh। 2πRh। ठीक है, तो इसको हमको 2πRh में रख के निकालना है। तो 2 हो गया, पाई हो गया 22/7 इंटू आर दिया है हमारा 7 और h दिया है 24। तो ये 7 और 7 कैंसल, 22 दूनी 44, 44 गुणित 24 तो 4 चौक 16, 1 और 4 चौक 16, 1 17, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 6, 8 7 15 का 5, हासिल का 1, 8 1 9, 1 10, 1056 सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग होगा। ठीक है, 1056 सेंटीमीटर का वर्ग आपका क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये, क्षेत्रफल है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh होता है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या दिया है, संपूर्ण दे दिया है। फिर इसी क्वेश्चन को आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर दिया हो। ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर दिया हो। तो चलिए देखते हैं इसका फार्मूला होता है, जिस तरीका से बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला है उसी तरीका से यहाँ पर देखिए इसको, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है, ये होता है 2πr, फिर होगा r प्लस h, ये होता है आपका इसका फार्मूला। तो इसको थोड़ा से आगे जाकर देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। 2πr मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया है 7, और फिर से r है 7 प्लस ऊंचाई दिया है 24। तो ये हो जाएगा आपका 7 और 24 कितना होगा 31। तो ये होगा 2 गुणित 22/7 गुणित 7 गुणित 31। तो ये 7 और 7 कैंसल, जब 22 चौक 22 दूने 44, 44 गुणित 31 करेंगे तो हो जाएगा 4 4 इंटू 3 चौक 12 का 2 और 3 चौक 12 1 13, 4 6 और 3 और 1, 1364 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो ये हो जाएगा 1364 सेंटीमीटर वर्ग, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए मैंने एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन कराया। ठीक है, कि एक अगर वक्र पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ का क्या निकलेगा 2πRh, और अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो तो क्या हो जाएगा 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h। इससे करेंगे तो हमारा दोनों का आंसर अलग अलग हमने देखा। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखिए
एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि, एक बेलनाकार टैंक है, इस तरीका से बेलनाकार का टैंक है, उसकी आधार की, बेलनाकार है ना, आधार की परिधि मतलब ये आधार है, आधार की परिधि, ये परिधि है, परिधि 176 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तथा ऊंचाई जो है आपका 30 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टैंक का आधार की परिधि बराबर होता है वृत्त की परिधि, बराबर होगा टैंक की वक्र पृष्ठ बराबर आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, ये होगा। तो आधार की परिधि कितना दी है 176, ऊंचाई दी है 30, तो इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आपका 3 6 के 18 के 8 हासिल का 1 और 3 7 21 और 1 22 का 2 हासिल का 2 और 3 एकम 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5280 सेंटीमीटर का वर्ग। आपका करेक्ट आंसर 5280 सेंटीमीटर का वर्ग। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 6 मीटर है तथा ऊंचाई 44 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार की परिधि गुणित होगा ऊंचाई। तो ये परिधि कितना दी है 6 गुणित ऊंचाई कितना दी है 44, जब इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 264 वर्ग मीटर। आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल लिखा है। 9 नंबर सवाल है, एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई है, 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और उसका व्यास जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई। तो व्यास दिया है 20, मतलब त्रिज्या निकल जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल हमारा दिया है 1000 पाई, ठीक। तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। वक्राकार भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 2 पाई आर एच, ये फार्मूला से हमारा निकलेगा। तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल हमको दे दिया है 1000 पाई, ठीक है। और यहाँ दे दिया है बराबर दे दिया है 2 पाई इंटू 10 इंटू एच हमको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 1000 पाई बटा हो जाएगा 20 पाई, 10 दूने 20 पाई, पाई कैंसल, 0 0 कैंसल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये, तो ये हो जाएगा h बराबर 50 सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया था, 50 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 10 नंबर। एक बेलनाकार टंकी की धारिता मतलब क्या है, आयतन है ना, याद रखना। धारिता मतलब आयतन दिया है 1848 घन मीटर है तथा इसका व्यास दिया है क्या है 14 मीटर है। तो गहराई क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप व्यास से त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या मतलब क्या होता है, व्यास का आधा मतलब 14 है, तो 2 से भाग देंगे तो 7 मीटर इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब जो है आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है पाई आर का वर्ग एच होता है, पाई आर का वर्ग एच। तो देखिए आयतन दिया हुआ है हमारे पास 1848 मीटर बराबर पाई 22/7 गुणित आर का वर्ग मतलब 7 गुणित 7, एच हमको निकालना है ना। उसी गहराई निकालना है ना, बेलन है, बेलनाकार इस टाइप का है, तो ये जो है ना ऊंचाई मतलब उसी को तो गहराई बोला जाएगा ना, वही गहराई है। तो इसे आप काट दीजिए, ये 7 7 कट जाएगा, 22 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 7 दूने 14, 1 7 दूने 14 1 15, 154, ठीक है। अब इसको जब h का मान निकालेंगे तो 1848 बटा में आ जाएगा 154। अब इसको जब काट के देखिए, अब 12 बार में जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका 10 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। बेलन से संबंधित जितना क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पार्ट में जितना आ सकता था हमने कोशिश किया, एक सरल है ना, सरल जितना भी आ सकता है उसको हमने कोशिश किया है। तो इससे और हार्ड अगर है तो उसको हमने सेकंड पार्ट में लाएंगे। तो ये ठीक है, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप देख रहे हैं वीडियो और अच्छे जगह एक ही प्लेटफॉर्म में सारा वीडियो हमारा पाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में हमारा ऐप डाउनलोड करिए, प्रयास, रेड कलर में लिखा है भानु प्रतापपुर। ये प्रयास हमारा ऐप है जिसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे, मैथ्स का वीडियो, इंग्लिश का वीडियो, साइंस का वीडियो, चाहे जिस भी टॉपिक का आप चाहें, हिंदी का भी है, सबका अलग अलग कोर्स डला हुआ है। आप चाहें तो उस सारे वीडियो में से जो पसंद है आपको आप ले सकते हैं और कम प्राइस में आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।